नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं गोरखपुर फर्स्ट और आज हम बात करेंगे पूर्वांचल की महत्वपूर्ण सीट पिपराइच विधानसभा के मौजूदा सियासी गणित की, जहां हर चुनाव में सामाजिक समीकरण, स्थानीय मुद्दे और राजनीतिक रणनीतियां मिलकर जीत हार तय करती हैं। पिपराइच विधानसभा गोरखपुर जिले की उन सीटों में गिनी जाती है जहां चुनाव केवल पार्टी के नाम पर नहीं बल्कि जातीय संतुलन, स्थानीय नेतृत्व और मतदाताओं की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर मजबूत जीत दर्ज की और पार्टी ने अपना प्रभाव बरकरार रखा। हालांकि यह सीट पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानी जाती क्योंकि यह सामाजिक ढांचा बेहद विविध और संतुलन आधारित है। अगर हम पिपराइच के सामाजिक समीकरण को समझें तो निषाद समुदाय यहाँ निर्णायक भूमिका में माना जाता है। यह समुदाय चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा गैर यादव पिछड़ा वर्ग जैसे मौर्य, कुशवाहा और अन्य ओबीसी समूह चुनाव में संतुलन बनाने वाले मतदाता माने जाते हैं। दलित वोट बैंक भी महत्वपूर्ण है, जो कभी भाजपा तो कभी बसपा के पक्ष में जाता रहा है। मुस्लिम मतदाता परंपरागत रूप से भाजपा विरोधी दलों की ओर झुकाव रखते हैं, जबकि स्वर्ण मतदाता भाजपा का मजबूत आधार माने जाते हैं। यही विविध सामाजिक संरचना पिपराइच को राजनीतिक रूप से संवेदनशील बनाती है। यहाँ किसी भी दल की जीत केवल उसके कोर वोट बैंक पर नहीं बल्कि अतिरिक्त सामाजिक समूहों को जोड़ने की क्षमता पर निर्भर करती है। अब अगर वर्तमान राजनीतिक स्थिति की बात करें तो भाजपा इस सीट पर संगठनात्मक रूप से मजबूत दिखाई देती है। लाभार्थी योजनाओं का प्रभाव, बूथ स्तर तक संगठन की सक्रियता और स्वर्ण गैर यादव ओबीसी समीकरण भाजपा की ताकत माने जाते हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पर विकास, रोजगार, सड़क और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दे मतदाताओं की प्राथमिकता में बने हुए हैं और यही मुद्दे चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी इस सीट पर मुख्य चुनौती देने वाली पार्टी के रूप में देखी जाती है। पार्टी को मुस्लिम और यादव मतदाताओं का परंपरागत समर्थन मिलता है, लेकिन पिपराइच में केवल यह समीकरण जीत के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता। सपा की रणनीति गैर यादव, ओबीसी और निषाद मतदाताओं में पैठ बनाने पर निर्भर करती है। यदि पार्टी इन वर्गों में प्रभावी पकड़ बना लेती है तो मुकाबला बेहद कड़ा हो सकता है। बसपा की भूमिका भी इस सीट पर नजरअंदाज नहीं की जा सकती। दलित वोट बैंक पर पकड़ के कारण बसपा कई बार चुनावी समीकरण बदलने की स्थिति में रहती है। यदि बसपा मजबूत उम्मीदवार उतारती है या मुस्लिम दलित समीकरण बनाने में सफल होती है तो इसका सीधा असर भाजपा और सपा दोनों के वोट प्रतिशत पर पड़ सकता है। पिपराइच में चुनाव केवल जातीय समीकरणों तक सीमित नहीं रहता, स्थानीय मुद्दे भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा व्यवस्था, बाढ़ नियंत्रण, रोजगार के अवसर और किसानों से जुड़े मुद्दे चुनावी चर्चा के केंद्र में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण किसान और मजदूर वर्ग की समस्याएं भी राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा लाभार्थी योजनाओं का प्रभाव भी यहाँ चुनाव के रुझान को प्रभावित करता है। उज्ज्वला आवास, शौचालय, राशन, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ पाने वाले मतदाताओं का रुझान कई बार चुनावी परिणामों में दिखाई देता है। यदि हम आने वाले चुनावों के संभावित परिदृश्य की बात करें तो पिपराइच सीट पर सीधा मुकाबला भाजपा और सपा के बीच रहने की संभावना दिखाई देती है, जबकि बसपा की भूमिका वोट कटाव या समीकरण बदलने वाली हो सकती है। निषाद और गैर यादव ओबीसी मतदाताओं का रुख इस सीट का सबसे निर्णायक कारक बना रहेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पिपराइच जैसी सीट पर चुनावी नतीजे केवल बड़े राजनीतिक मुद्दों से तय नहीं होते बल्कि स्थानीय समीकरण, उम्मीदवार की छवि और मतदाताओं से सीधा संवाद भी अहम भूमिका निभाता है। और यही कारण है कि चुनाव नजदीक आते ही सभी दल इस सीट पर अपनी रणनीति को और अधिक मजबूत करने में जुट जाते हैं। फिलहाल पिपराइच विधानसभा का सियासी गणित यही संकेत देता है कि यह सीट पूरी तरह एक तरफा नहीं है। यहाँ मुकाबला सामाजिक संतुलन, राजनीतिक रणनीति और स्थानीय मुद्दों के आधार पर तय होता है। आने वाले समय में मतदाताओं का रुझान किस दिशा में जाता है यह देखना बेहद दिलचस्प होगा।